हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज ना आज मेरा 15 डेज स्टडी का 7वां दिन है और मैं जो मेरा चैलेंज था, जो मैंने चैलेंज वो किया था, उसका 7वां दिन है और मेरा 7वां दिन भी बहुत अच्छे से निकला है। मैं मतलब जो भी मेरा टारगेट था, जो मेरा प्लान था, वो बहुत अच्छे से पूरा हुआ है। और मैं 7वें दिन मैं पढ़ रही थी चैप्टर क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रही थी, उसमें मेटल एंड नॉन मेटल था। तो वो वाला मेरा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मैं ना ये वाला चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही हूँ। रीज़न उसका ये है कि मैं जैसे यूट्यूब से भी क्लासेस ले रही हूँ इसकी, तो उसमें ना बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा है। ये है कि हम लोग जैसे एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा शॉर्टली दिया रहता है, लेकिन जब हम कहीं और इसकी जैसे ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, या कि और बड़े क्लासेस की बुक में पढ़ते हैं, तो मेटल एंड नॉन मेटल बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। तो वो करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर भी कोशिश करूँगी कि मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमें सब कुछ करना है, पूरा कंप्लीट करना है। तो यूट्यूब से क्लासेस ले रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट डे मतलब दूसरा प्लान बनाना है। और मैं तो अभी फाइनली ये डिसाइड की हूँ कि मैं जो मेरा 15 डेज़ का चैलेंज है, उसमें मैं कम से कम 5 चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। क्लास 10th की मेरी 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, देन मैं फिर इसके बाद प्लान करूँगी 15 डेज़ का। तो उसमें ना फिर मैं 5 मतलब पूरा 5 चैप्टर कंप्लीट करूँगी। ऐसे-ऐसे करके ना, जैसे जब अपन लोग कोई टारगेट बना लेते हैं, कोई प्लान बना लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो थोड़ा-सा अपने अंदर से भी ये रहता है कि हमें करना है, जल्दी करना है। और मतलब दिन भर आप अगर कुछ काम कर रहे हो तब भी आपको यही चीज़ याद रहेगा कि हमें ये चीज़ करना है, इतना कंप्लीट करना है। तो मैं अभी फाइनली ये पूरा लेके चली हूँ कि मुझे 15 दिन में 5 चैप्टर को कंप्लीट ही करना है, चाहे जैसे भी मैं करूँ। क्योंकि देखिए, अगर एक चैप्टर में मैं 3 दिन दे रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। मैं मतलब 3 दिन में एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर पा रही हूँ, कवर कर पा रही हूँ। तो यही चीज़ मैं लेके चल रही हूँ। तो मैं ना सभी एस्पिरेंट्स को यही कहूँगी कि गाइस, आप लोग ना अपना एक टारगेट बनाइए, एक चेंजिंग प्लान करिए कि हमें मतलब इतने दिन में ये चीज़ पढ़ना है, इतना ये करना है। तभी जाके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आपका फिर जो टाइम बचेगा उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सब कुछ मतलब ना बहुत अच्छे से होगा, जल्दी जल्दी भी होगा। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग जल्दी अपना प्लान बनाइए। और प्लान से ना एक चीज़ ये होगा कि आप खुद में एक्टिव रहोगे और आपको कहीं न कहीं एक टेंशन बना रहेगा कि मुझे इतने दिन में इतना कंप्लीट करना है कोर्स। उसके साथ-साथ मुझे उसका पीवाईक्यू भी करना है, प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो कहीं न कहीं आपको अंदर से एक टेंशन सी बनी रहेगी, तो आपका उसमें भी बहुत जल्दी होगा। तो आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी लोग अपना टारगेट लेके चलिए। मतलब अगर आप रात में सोने लगते हैं तो आप अपना नेक्स्ट डे का प्लान ज़रूर करिए कि मुझे कल ये चीज़ करना है, मैं ये चीज़ पढ़ूँगी। उसके हिसाब से आप काम करिए, तभी आपका पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मेरा अभी तो आधा अधूरा ही है, पूरा नहीं कंप्लीट हो पाया है ये चैप्टर। पर मैं अब कोशिश ये करूँगी ना कि आज मेरा जैसे सेकंड डे है, तो कल मेरा जो थर्ड डे होगा वो मेरा मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अगर मैं उसके पीवाईक्यू नहीं कर पाती हूँ तो मैं 1 दिन के लिए और दे दूँगी। क्योंकि थोड़ा-सा जो अगर मैं अच्छे से पढ़ लूँगी ना इस बार, तो मुझे दोबारा रिवाइज़ करने में थोड़ा-सा सहूलियत रहेगी, आराम मिलेगा। तो मैं अगर नहीं हो पाता तो 1 दिन और दूँगी। हालाँकि अभी कोशिश यही कर रही हूँ कि मेरा तीसरे दिन ही कंप्लीट हो जाए पूरा बहुत अच्छे से, पर फिर भी देखती हूँ। तो गाइस, आप लोगों की मतलब इस टाइम पे स्टडी कैसे चल रही है? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा किस तरह से आपकी तैयारियाँ चल रही हैं, कैसे आप स्टडी प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हो, क्या कैसे चल रहा है? तो यही सब बताना। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि मेरे में एक कमेंट आया था कि दीदी, एनसीईआरटी के अलावा और कौन-सी पब्लिकेशंस की बुक पढूँ?
जिससे सिलेक्शन हो जाए या कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। तो देखिए डियर, अभी तो हम कोई भी जो बुक है उसको अभी ना तो हम परचेस किए हैं, ना तो अभी उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ओनली फॉर ओनली एनसीईआरटी बुक्स को हम देख रहे हैं, उसी से स्टडी कर रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। फिर जैसे भी नेक्स्ट हमारा जो भी होगा, मैं जिस बुक को परचेस करूँगी, जिससे भी तैयारी करूँगी, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और ज़रूर मैं शेयर करूँगी कि कौन सी पब्लिकेशन है। अभी मेरे पास एनसीईआरटी के अलावा यूथ कंपटीशन की बुक है, मैं उसमें एमसीक्यूज़ कर लेती हूँ। बाकी यूट्यूब के ज़रिए से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास देखिए अगर इतना बड़ा फ़ोन है तो मैं उसका सही से उपयोग करूँ, सही से यूज़ करूँ, ताकि मुझे भी बाद में अच्छा लगे कि चलो मैं इसी फ़ोन से पढ़ाई की थी। तो मैं इतनी ही चीज़ें अभी फ़ॉलो कर रही हूँ और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी यही करिए। फिर जैसा आपको लगेगा ठीक, वैसा आप कर सकते हैं।